जिज्ञासु छात्र छात्राओं, फिर आज हम चल रहे हैं आपकी पोयम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का चौथा स्टेंजा। किताब खोल लीजिए और देखिए क्या है इसमें। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। ऊपर के स्टेंजा जो आप पढ़ चुके हैं उनमें एक सुखी व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं बताया गया है। उन्हीं में बहुत सी चीजें हैं कि वो व्यक्ति जो होता है हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, उसको राजाओं के प्रेम या सामान्य व्यक्ति की आलोचनाओं की कोई चिंता नहीं होती है, वो निश्चिंत होकर के दुनिया में रहता है, अपने वो मन का मालिक होता है, किसी दूसरे के दबाव में कार्य नहीं करता है, आदि आदि। अब इसमें चौथे स्टेंजा में जो इनवाइज नन, इनवाइज माने होता है ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। जो का मतलब ऐसा व्यक्ति हैप्पी मैन जो होता है, हैप्पी मैन जो होता है वो इनवाइज नन, वो किसी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करता है। हुम जिसने चांस डथ रेज, जिसने चांस पाकर संयोग से रेज कर लिया है अपनी, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने संयोग बस अपनी उन्नति कर लिया, रेज मीन्स उन्नति, अपना उत्थान कर लिया है, तो वो व्यक्ति जो हैप्पी मैन होता है, जो सुखी व्यक्ति होता है, वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग बस अपनी उन्नति कर लिया है, उससे कोई ईर्ष्या नहीं होता है। ऐसा सामान्य रूप से हमारे समाज में देखा जाता है कि अगर हमारा पड़ोसी किसी तरह से उन्नति कर लिया है तो बगल वाला व्यक्ति जो होता है, पास वाला जो व्यक्ति होता है, वो अकारण उसको ईर्ष्या उससे होने लगती है कि ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो सुखी व्यक्ति होता है वो उससे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करता है, ना वाइस, और ना ही उसकी वो बुराई करता है। वाइस बुराई करना, ना उससे ईर्ष्या करता है और ना उसकी बुराई करता है। किसकी? जिस व्यक्ति ने संयोग से या गलत ढंग से अपनी उन्नति कर लिया है। उन्नति के दो ही तरीके होते हैं विशेष रूप से, या तो संयोग बन जाता है, भाग्य फलित हो जाती है, आदमी को अचानक कुछ हाथ लग जाता है, उसका वहीं से उठान हो जाता है, विकास हो जाता है, या तो व्यक्ति जो है गलत तरीके से डिसऑनेस्ट मैनर अपना करके और अपनी उन्नति कर लेता है। तो वो कैसे भी करे अपनी उन्नति, ऐसा व्यक्ति जो होता है, हैप्पी मैन जो होता है, उसको उस व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं होती है। Who never understood, जो कभी नहीं समझता है, जो नेवर कभी नहीं अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है इन चीजों को, अर्थात इन चीजों में एक हैप्पी मैन जो होता है, सुखी व्यक्ति होता है, वो कभी भी विश्वास नहीं करता है। किन चीजों में? देखिए आगे, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि हाउ डीपेस्ट कितने गहरे, हाउ डीपेस्ट कितने गहरे वुंड्स मीन्स होता है घाव, और गिवन दिए गए हैं या दिए जाते हैं विद प्रेज प्रशंसा के द्वारा, अर्थात प्रशंसा के घाव, तारीफ के घाव कितने गहरे होते हैं, इस बात में वो व्यक्ति बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि हर व्यक्ति को अपनी तारीफ पसंद होती है, प्रशंसा पसंद होती है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि आप किसी का पतन करना चाहते हैं तो आप उसकी तारीफ बहुत कीजिए, वो अपने आप एक दिन उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, एक जो हैप्पी मैन होता है, वो इस बात को बिल्कुल इस बात में विश्वास नहीं करता है कि प्रशंसा के भाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की तारीफ भी झूठी तारीफ नहीं करता है, क्योंकि झूठी तारीफ करके, झूठी प्रशंसा करके उनके जो घाव दिए जाते हैं उसके जीवन में उस व्यक्ति के, अर्थात काहे के घाव? पतन के घाव। आप किसी की झूठी तारीफ करते रहिए, एक दिन उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो ऐसा सुखी व्यक्ति जो होता है, हैप्पी मैन जो होता है, वो इस चीज में विश्वास नहीं करता है, वो किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता है, झूठी प्रशंसा करके उसको गहरे घाव उसको नहीं देता है,
वो इस बात को बिल्कुल ही नहीं समझता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट रूल्स माने नियम, स्टेट माने राज्य के बनाए हुए नियमों का वो पालन नहीं करता है, अर्थात सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का वो पालन नहीं करता है। फिर क्या करता है? बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो गुड, ईमानदारी, अच्छाई, सच्चरित्रता के रूल्स माने नियमों का वो पालन करता है। जो चीज अच्छी है, जो चीज गुड है, जो चीज नेक है, जो चीज न्यायपूर्ण है, उन्हीं चीजों के नियमों का पालन करता है। सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता। अब आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि सरकार, हमको देश में रहना है, सरकार जो नियम बनाएगी उसमें हमको पालन करना ही पड़ेगा। सही बात है, हम पालन नहीं करेंगे तो हम दंडित होंगे। लेकिन आगे दिया गया है कि रूल्स ऑफ गुड, जो अच्छाई के नियम होते हैं उनका पालन करता है। और सरकार जितने भी नियम बनाती है वो व्यक्ति की भलाई के लिए होते हैं, व्यक्ति के कल्याण के लिए होते हैं, समाज के कल्याण के लिए होते हैं। तो जब कल्याण के लिए होते हैं तो वो भी गुड होते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन करता है। इसको आप उल्टा मत समझिएगा कि ये एक तरफ है सरकार के नियमों, सरकार ने बना दिया नियम कि आपको क्या है, सड़क पर जो है यातायात के नियमों का पालन करना है, आपको स्वच्छता अपनाना है। अगर आप हेलमेट लगाकर नहीं चलेंगे तो आप दंडित किए जाएंगे। सरकार, अब कोई हैप्पी मैन अगर ये कहे भाई हम सरकार का बनाया हुआ नियम है, हम इसका पालन नहीं करेंगे, जो तो कोई बात ना हुई, क्योंकि आगे दिया गया है कि वो गुड के नियमों का पालन करता। अच्छाई, जो चीज अच्छी चीज, अच्छी बातें हैं, जो हमारे हित की चीजें हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है, उनका वो पालन करता है। तो हेलमेट लगाना हमारे लिए लाभदायक है, इसीलिए सरकार के बनाए गए नियमों का भी वो पालन करता है, क्योंकि सरकार जो भी नियम बनाती है वो अपने देश के लोगों के कल्याण और अच्छाई के लिए बनाती है। तो वो व्यक्ति जो है सरकार के नियमों का पालन न करके बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। Who, जो का मतलब उसी के लिए आ रहा है, हैप्पी मैन के लिए। जो गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, भगवान की, गॉड भगवान की, डथ करता है, लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब देर सवेर या सुबह शाम प्रे, प्रार्थना करता है। एक सुखी व्यक्ति जो होता है भगवान की सुबह शाम, या आप अगर ये कह लें कि देर सवेर, अगर कभी उसको कोई विलम्ब भी हो जाता है, समय में कुछ थोड़ा से अगर विलम्ब भी हो गया तब भी भगवान की वो प्रार्थना करता है। लेट हो जाएगा तब भी, अगर थोड़ा समय उसका लेट हो गया तो भी भगवान की प्रे करता है, और कभी जल्दी भी, समय से पहले भी अगर उसको समय मिल गया तब भी, लेकिन भगवान की प्रार्थना वो व्यक्ति करता है, भगवान में विश्वास करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट। अब काहे लिए प्रे करता है? हम आप क्या, ज्यादातर अधिकतर मानव भगवान की पूजा, भगवान की वंदना, भगवान की प्रार्थना, ईश्वर की वंदना इसलिए करते हैं कि उसके बदले में भगवान से कुछ लेना चाहते हैं। हमको भगवान ये दे दीजिए, हमको भगवान ये चाहिए, हमको ये चाहिए, कुछ कामना लेकर के हम लोग भगवान की वंदना करते हैं। लेकिन एक हैप्पी मैन जो होता है वो क्या करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो ग्रेस पाने के लिए प्रार्थना करता है। भगवान की ग्रेस मीन्स होता है कृपा। मोर ऑफ हिज ग्रेस, हिज माने उसकी, किसकी? भगवान की। ग्रेस माने कृपा के लिए, मोर माने वो प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट टू लेंड, गिफ्ट टू लेंड, गिफ्ट मीन्स उपहार, लेंड माने देने के लिए, उपहार देने की अपेक्षा, अर्थात उपहार देने के लिए, भगवान से कोई वरदान लेने के लिए वो प्रार्थना नहीं करता है भगवान की पूजा वो भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं करता है, बल्कि भगवान से केवल भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान आपकी मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, मुझको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, आपने जो कुछ दिया ये बहुत बड़ी चीज़ है, केवल आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। इस भावना से भगवान की वो पूजा करता है। और ये पूरी तरह से गीता के निष्काम कर्म योग पर आधारित है। हम निष्काम कर्म योगी हैं, काम कर रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान से कोई हम उनके लिए अपने लिए गिफ्ट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। और जब भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो उसको गिफ्ट पाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसका पूरा जीवन जो होता है वो सुखी हो जाता है, उसको किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं रहती है।
who entertains the harmless day, जो वही हैप्पी मैन entertains बिताता है the harmless day, अपना दिन जो है हार्मलेस बिताता है, माने बिल्कुल हानि रहित, हार्मलेस हानि रहित, अर्थात उसका एक एक दिन नुकसान रहित दिन के रूप में बीतता है, अर्थात वो दिन में अपने द्वारा किसी का कोई नुकसान नहीं करता है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता, हार्मलेस हानि रहित दिन अपना वो बिताता है, उसके शरीर से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि अगर हो सके तो वो उपकार ही करता है दिन में और किसी का नुकसान नहीं करता है। और बिताता कैसा है अपना दिन वो हार्मलेस रूप में, विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, अगर उसको समय मिला दिन में तो उसका दिन बीतता कैसे है, वेल चूजन बुक, वेल माने अच्छी तरह की एक चुनी हुई किताब में या तो दिन बिताता है, माने एक सुंदर उच्च कोटि की पुस्तक जो है, वेल चूजन का मतलब होता है उत्कृष्ट किताब में या तो उसका समय बीतता है किताब के पढ़ने में, और फ्रेंड अथवा मित्रों के बीच में, कैसे मित्रों के बीच में, अपने जो सही मित्र हैं, जो सच्चे मित्र हैं, जो सत्संगत आप कह लीजिए, यहाँ फ्रेंड का मतलब मित्र है, लेकिन मित्र का मतलब सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति में या तो अपना वो दिन बिताता है हार्मलेस, और या तो फिर अगर कोई मित्र अच्छे मित्र उसको नहीं मिले तो वो सारा दिन अपने घर में रह करके अच्छी पुस्तकों के अध्ययन में अपना दिन जो है पूरी तरह से हार्मलेस होकर के बिताता है। So now explain in English the poet Sir Henry Wotton described the next qualities of a happy man. The poet points out that a happy man does not envy to the progress of other person, to the progress of his neighbor, and he does not criticize about the progress of that person. He is equal in both conditions, in progress as well as in disaster or decay. The poet says again that this particular person does not believe in the praise of other person. He knows that false praise is a very dangerous thing. If you want to destroy a person, always try to false praise, and one day this man will fall down, because false praise is a very dangerous matter, and this happy man does not believe, he does not like this. A happy man is the master of his body, is the master of his desires, so he does not like, he does not obey the rules of government, but he obeys the rules of goodness. But he is not a disobedient man. He obeys the rules of government because the rules of government are good also. The rules of government are made for the welfare of public. So this man obeys the rules of government as well as the rules of goodness. In the next stanza, this man, a happy man, always prays God, not for getting some gift, but for the grace of God. He is a theist person. He believes in the supremacy of God. So, early or late, in the morning or in the evening,
in the both time he prays to God, because he thinks that it is his duty to remember God in this world. Only God is main base of human life. If we forget God, we can never get anything in this world. This particular person or a happy man passes his days either in the company of good friends or in the study of well chosen books. He passes his life harmlessly, and he passes his life only in two conditions: either reading good books or living in the company of good friends. Dear children, you have to explain both these stanzas and send the explanation to me. Tomorrow I will teach the last stanza of this particular poem, and then I will tell you how to write the central idea of this poem. Thank you.